क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। यहां पर फंक्शन आपको गिवन है sin x प्लस cos x। तो इनिशियली f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f डैश ऑफ x। तो डेरिवेटिव ये साइन का हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, फिर यस इक्वल्स टू 0, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin x, ये यहां पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा sin x बाय cos x, यस tan x। तो 1 इज इक्वल्स टू आ गया tan x। सो tan x की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल्स पे होती है, पाई बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको tan पाई बाय 4 लिखते हैं, बट सिर्फ पाई बाय 4 पे नहीं होता, और कब होता है पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan फिर से क्या होता है पॉजिटिव। अगली वैल्यू कब आती है इसकी, tan x इज इक्वल टू tan 2 पाई प्लस पाई बाय 4 एंड सो ऑन, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो जब इन सारी वैल्यूज को लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। सेकेंड वाली सिचुएशन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई प्लस पाई मतलब 5 पाई बाय 4। नेक्स्ट सिचुएशन में आ जाएगी 9 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर सबको? तो ये x की डिफरेंट वैल्यू मिल गई। अब आपको बोल रहा है आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही पढ़ा है, तो हम वही तरीका फॉलो करते। तो फिलहाल ये हो गया 0 और यहां पर हम लेंगे 2 पाई, 0 से 2 पाई तक ही कंसीडर करते, और ये वाली वैल्यू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 ये इस इंटरवल में आएगी, पाई बाय 4 और ये आ गया 5 पाई बाय 4। 9 पाई बाय 4 इसके बाहर जाएगा, तो इसलिए उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पाई बाय 4। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना हमको, तो साइन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों चेक करोगे, सीधे सीधे वैल्यू पुट करके चेक कर लो। कौन कौन से वैल्यू पुट करोगे, ये 4 वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा, साइन 0 कितना हो जाता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। इसमें पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पाई बाय 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई, हाँ करेक्ट, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, ऐड होके √2 2/√2, जो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा √2। क्या ये क्लियर? 5 पाई बाय 4 की वैल्यू f ऑफ 5 पाई बाय 4, तो यहां पर आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4, ऐसा ही होगा। अब साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू -1/√2, ये समझ में आया कैसे होगा, साइन इसे लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 4, साइन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, तो -1/√2 आ जाएगा। सिमिलर वे में ये भी कितना आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, -2/√2, तो कट के कितना हो जाएगा -√2, दैट्स इट। हाँ, 2 पाई पे भी चेक कर लो, तो 2 पाई पुट करने पे ये क्या हो जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनली क्योंकि 0 पे जो वैल्यू 2 पाई पे भी वही वैल्यू आएगी, तो फाइनली मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी √2, दैट्स इट। हटा दो उस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट, 10th हमने ऑलरेडी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या गिवन है,
It is given that at x is equals to 1, this function attains its maximum value on the interval 0 to 2. Find the value of a. Good. और किसी का? हाँ, खुशबू तुम ना एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिया करो. कर रहे हो? गुड, सही कर रहे हो. हाँ, बाकी बच्चों को समझ में है क्या करना है. ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? x इज इक्वल्स टू 1 पे. तो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. और उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. समझ में है? तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब f डैश ऑफ x निकालना है, जो कितना आएगा? 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a. क्या ये क्लियर? और 1 पे इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि 1 पे आपको मिल रहा है मैक्सिमा. तो आप यहां पर f डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे और उसको इक्वल्स टू क्या कर दोगे? 0. दैट्स इट, बस इतना ही करना है. तो यहां पर जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल्स टू 0. यह आ जाएगा माइनस 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू आ जाएगी 120. दैट्स इट. ये क्लियर सबको हो गया? चलो नेक्स्ट ट्राई करो. क्या ये हटा दूं मैं? हो गया तो ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अब अगेन आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की. जीरो से 2 पाई के इंटरवल पे. तो सबसे पहला स्टेप f ऑफ x इसे ले लेना है. ये हो जाएगा x प्लस साइन 2x. इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x निकालोगे, जो आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x. ये क्लियर सबको? अब f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करना है. खुशबू बना लिया ये क्वेश्चन? ओके. अब f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करना है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0. तो cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2. क्या ये क्लियर सबको? अब यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इसके बाद x की वैल्यू ज्यादातर बच्चे नहीं निकाल पाएंगे. यस. हाँ, तो हम वो नहीं देखते, हम वो चीज अभी ऑब्जर्व नहीं करते फिलहाल. हम ये देखते हैं कि -1/2 कॉस में कब कब आता है, कौन से एंगल्स पे, कौन से क्वाड्रेंट्स पे आता है. माइनस कब कब आता है कॉस में? सेकेंड और थर्ड में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस cos 2x को लिखेंगे माइनस. माइनस एज इट इज 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा? cos π/3. 60 डिग्री होता है ना 1/2, तो मैंने लिख दिया π/3. क्या ये क्लियर? अब माइनस cos थीटा. तो माइनस cos थीटा कितना होता है? cos π माइनस थीटा और cos π प्लस थीटा. क्योंकि यहां पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? π माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? π प्लस थीटा. तो यहां पर ये cos 2x इज इक्वल्स टू cos π माइनस π/3, और ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू cos π प्लस π/3. क्या ये क्लियर सबको? और भी कुछ वैल्यूज लेंगे क्या? नहीं, एक्चुअली रेंज के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ x नहीं है, यहाँ पर क्या है? 2x है. तो एक और वैल्यू यहाँ पर लेंगे 3 पाई माइनस π/3 और 3 पाई प्लस π/3. ये दोनों भी लेंगे. तो यहाँ पर cos 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा cos 3 पाई माइनस π/3. एक और आ जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू cos 3 पाई प्लस π/3. क्या ये क्लियर सबको? तो बस यहां पर स्टॉप करेंगे हम, और अगर आगे लेने की जरूरत पड़ती
तो कब पड़ती, जब एंगल में क्या होता 4x। तो 5 पाई प्लस पाई बाय 3 और 5 पाई माइनस पाई ये भी आता। फिलहाल यहां पर नहीं आएगा, देखो कैसे। अगर मैं ये वाले पार्ट को कंपेयर करता हूं, ये वाले पार्ट को, तो यहां से 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो जल्दी, 2x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 3, जो कि सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाय 3। 2 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 3। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई मतलब 4 पाई बाय 3। ये 2 और ये 2 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय 3। ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बताओ x 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 पाई माइनस पाई मतलब 8 पाई बाय 3। ठीक है, ये 2 से कटेगा 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई बाय 3। ओके, जब इनको कंपेयर करेंगे तो 9 पाई प्लस पाई मतलब 10 पाई बाय 3, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 पाई बाय 3। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 3। ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब अगला और लेते तो क्या आता, ये आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हो। तो देखो कुछ मिस हुआ क्या, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, फिर सीधा क्या आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3। फिर अगला कौन सा आएगा, 6 नहीं आएगा, कौन सा आ जाएगा, 7 पाई बाय 3 एंड 8 पाई बाय 3, जो बाहर आ जाएगा स्कोर के। ठीक है, तो दैट्स इट, ये 4 वैल्यूज हमको मिली है। और इसके अलावा 2 और वैल्यूज है यहाँ पर, और वो 2 वैल्यूज कौन सी है, 0 एंड 2 पाई। तो 0 और 2 पाई ये दोनों वैल्यूज पे भी टेस्ट करेंगे। तो अब टोटल 4 वैल्यूज पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो उसको मैं टेबल के फॉर्म में लिख देता हूं। x की वैल्यू सबसे पहले 0, फिर हम लेंगे यहाँ पर पाई बाय 3, फिर हम लेंगे 2 पाई बाय 3, फिर हम लेंगे 4 पाई बाय 3, फिर हम लेंगे 5 पाई बाय 3, और लास्ट में हम लेंगे 2 पाई। और उसके बाद ये फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू, जो कि हमारे पास है x प्लस साइन 2x। ठीक है, अब सबसे पहले 0 पे बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 0 डाल दो, बताओ क्या आएगी, 0। ठीक है, अब f ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आएगी, ये पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, ऐसे ही होगा। अब साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है, तो 2 पाई बाय 3 को हम चाहे तो पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई बाय 3, और ये कितना होता है, साइन पाई बाय 3 बनेगा। देखो उसको रफ में थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूं, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है। इससे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3। साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या बनेगा, साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 प्लस √3/2। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू f ऑफ 2 पाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3। चलो वैल्यू निकालो इसकी। तो ये वाली वैल्यू 4 पाई बाय 3 कैसे निकलेगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसे ही होगा। ये क्या होता है, माइनस साइन पाई बाय 3 मतलब माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये पाई बाय 3 तो 60 होता है, तो ये आपको मिलेगा 2 पाई बाय 3 माइनस √3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 4 पाई बाय 3 की, 4 पाई बाय 3 प्लस ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाय 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 पाई बाय 3। क्या ये क्लियर? अब 8 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बताओ कैसे निकलेगी? इसे लिखोगे साइन 9 पाई माइनस पाई बाय, नहीं 9 पाई नहीं, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसे ही होगा, 9 माइनस 8 है ना। और 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 3 पाई यहाँ पर आता है, पाई के सारे ऑड मल्टीपल, पाई 3 पाई 5 पाई सब यहाँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब सिंपली ये क्या बनेगा, साइन पाई बाय 3 बनेगा। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये बनेगा 4 पाई बाय 3 प्लस
√3/2। क्या ये भी क्लियर सबको? नेक्स्ट वैल्यू f ऑफ 5π/3, तो ये हो जाएगा 5π/3 और ये हो जाएगा प्लस साइन 10π/3। हाँ, तो साइन 10π/3 की वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी? साइन साइन 3π प्लस π/3। क्या ये क्लियर? तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 5π/3 और ये हो जाएगा -√3/2। ये क्लियर? अब इस पे बताओ f ऑफ 2π की वैल्यू। ये x की जगह पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 2π प्लस साइन 4π कितना होता है? 0। तो फाइनली क्या आएगा? 0। यहां तक सबको क्लियर? तो अब आपको आखिरी डिसीजन लेना है कि इन सब में कौन सा सबसे बड़ा है। समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये डिसाइड करना है। हाँ, तो यहां पर हम कुछ चीजें एक एक करके देखते हैं। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अब ये देखो, ये π/3 की वैल्यू कितनी आएगी? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1। और ये √3/2 मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 0.9 के आसपास, 0.8 के आसपास। तो ये 1 प्लस 0.9 मान ले तो कितना हो जाएगा? 1.9। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.9 या 2 के आसपास आ रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो ये π/3 1 है, 1 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना आया था? 0.9 मान लो। तो 2 में से 0.9 माइनस करोगे मतलब 2 से छोटा ही आएगा, 1.1 के अप्रॉक्स कुछ आएगा, एक अंदाजे में ले लो। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर π/3 अभी हमने निकाला, लगभग कितना आया था? 1। 1 × 4 मतलब ये कितना हो जाएगा? 4। 4 प्लस ये आ गया 0.9, तो 4.9 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? फिर उसके बाद इसकी वैल्यू करते तो π/3 1, 1 × 5 मतलब कितना हो गया? 5। 5 माइनस 0.9 करेंगे तो 4.1 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और फाइनली इसमें पाई की जगह पे क्या पुट करूंगा? 3.14। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6.28। तो क्लियरली दिख रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 6.28। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2π पे आ रही है जो कि इतनी है, मिनिमम वैल्यू 0 पे आ रही है जो कि 0 है। एक बार आंसर वेरीफाई करो उसका बुक से चेक करके। क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये शायद? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैक्सिमम है 2π। यस। तो ये जो बीच के जो भी वैल्यू थे कोई काम के नहीं थे। ठीक है, मतलब फाइनली आपको यही दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल रहे हैं। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, वैसे अगर इसको आप जनरली एक ऑब्जर्वेशन से भी चेक करोगे ना तो आप इसका मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ देख के बता सकते हो। कैसे? देखो यहां पर साइन 2x को तो सोचो ही मत, उसको ध्यान मत दो, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1, मिनिमम क्या होती है? 0, है ना। और ये x जो है वही डिसाइड करेगा। तो अगर मान लो मैं x की जगह पे 0 रख रहा हूं तो ये 0 हो जाएगा और ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब x की मैक्सिमम वैल्यू 2π रख रहा हूं तो 2π रखने पे आपको उसका मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि ये तो -1 से +1 के बीच में है और 2π जो होता है वो 1 से बहुत बड़ा होता है, 6 के आसपास होता है। तो आप ऐसे ही ऑब्जर्व करके बता सकते हो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट।
तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। तो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एफ ऑफ एक्स। नोट डाउन करना है जैसा लिखा है एज इट इज। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एफ ऑफ एक्स। लिखा सबने? अब ये मैंने आइडेंटिफाई एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम्स में ना आपको फंक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो हम एग्जांपल से समझेंगे। और वो बनाने के बाद आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। स्टेप 1। सेकेंड स्टेप, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। जो हम पहले करते थे वही है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वल करके एक्स की वैल्यूज निकालते थे। 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यू मिलती थी, उसे मैंने यहां C1 C2 C3 से डिनोट किया है, जिन्हें क्रिटिकल वैल्यूज कहा जाता है। इन वैल्यूज पे या तो आपको मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम मिलता है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे। ओके। और फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप में आप ये जो एक्स की जो क्रिटिकल वैल्यू निकाल के रखे हो ना, उनको इस सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करोगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करोगे एक्स की जगह पे। और आप इस सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे। साइन चेक करोगे मतलब वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ये देखोगे। यहां तक का स्टेप क्लियर? स्टेप नंबर 4 बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप 4 के बाद फाइनल डिसीजन कि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा, वो यहां से डिसाइड होगा। अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव C1 वाले पॉइंट पे पॉजिटिव आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो उस पॉइंट पे आपको मिलेगा मिनिमा। ये उल्टा है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा मिलेगा, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है उस पॉइंट C1 पे, तो उस पॉइंट C1 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू। अभी समझ गया ना? स्कूल में पढ़ा भी दी है? ओके ओके ठीक है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 तो ठीक है, चौथा और पांचवा ही नया है, जिसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यूज को पुट करके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखना है। ओके अब मंडे की क्लास हो सकता है मैं थोड़ी ज्यादा देर की लूँ, 1.5 घंटे की, क्योंकि इस चैप्टर के ये जो अब क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फ्लो में खत्म करेंगे हम, है ना? हटा दो उसको, मैं स्लाइड। हाँ, 4:30 बजे। हाँ, तुम लोग के स्कूल के टेस्ट चालू हो गए थे, इसलिए मैंने टेस्ट ब्रेक कर दिया था। अब करेंगे। अब अब एक एक करके करेंगे उसके। अभी अभी रख लूंगा राखी वाखी के आसपास। ठीक है, ठीक है, राखी के टाइम रख लूंगा। अच्छा, 15 अगस्त क्यों रख लूंगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो 15 को मैथ्स का कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा उसके पहले मैं इसको खत्म कर दूं। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। कब? हाफ ईयरली में वो 2 घंटे की क्लास में खत्म हो जाएगा। बस बस 2 घंटे अटेंशन से ध्यान देना। हाँ, मैं मैक्सिमम 2 घंटे बोल रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के। ठीक है, चलो इधर पे ध्यान देना। सामने आपको क्या दिख रहा है? फाइंड द 2 numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ठीक है, तो अब ये ध्यान दो, जो मैंने स्टेप्स बताया उसमें स्टेप नंबर 1 क्या है?
फाइंड द फंक्शन, फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन फाइंड आउट करने का सबसे की पॉइंट है कि आप ये देखो आपको किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो पढ़ के ध्यान से, स्टोरी समझ में आ गई ना। दो नंबर है, दोनों का एडिशन कितना है 24, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब क्या लार्जेस्ट चाहिए, क्या मैक्सिमम चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये जो दोनों का प्रोडक्ट है ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बनेगा। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है। अब हम एक्स किसे ले, तो एक्स लेने के लिए ये जो दो अननोन नंबर्स है उसी से हमें पता चलेगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट number be x, so the second number will be क्या होगा सेकेंड नंबर 24 माइनस एक्स। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर ये, और दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। तो जो फंक्शन f ऑफ x होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो एक काम करो, पहले ब्रैकेट खोलो फिर डिफरेंशिएट करो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर सबको? अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूं, तो कितना होगा ये 24 माइनस 2x। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। यहां तक सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना है, स्टेप्स चेक करो। नहीं, हाँ, इसको इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकालना है। तो f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 किया, 24 माइनस 2x को इक्वल्स टू 0 किया, जिससे x की वैल्यू आ गई 12। ये जो x की वैल्यू है ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। ठीक है, अब क्या मिलेगा वो डिसाइड करने के लिए हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अगला स्टेप लिखा होगा देखना, फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है देख के बताओ। 24 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा -2। तो सेकेंड डेरिवेटिव आया -2। फिर क्या लिखा है वो देखो और बताओ। जो x की वैल्यू हमें मिली है, जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है C1 C2, उनको हम पुट करेंगे x की जगह पे, यहां पर पुट करेंगे। यहां पुट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ 12 की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी? कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा -2 होगा। -2 मतलब लेस देन 0 नेगेटिव है, और नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो आप लिखोगे f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 12। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी 12 पे। ठीक है, तो वो दो नंबर्स फाइनली पूछा है, फाइंड टू नंबर्स। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं? पहला नंबर भी 12 और दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा 12, क्योंकि दूसरा 24 माइनस एक्स है तो वो भी आ गया 12। समझ गए प्रोसेस? अगले क्वेश्चन पे जाएं। चलो इसको, इस पे तुम लोग अप्लाई करके देखो। हाँ, तो बन गया। इसमें ज्यादा अच्छा ये होता कि तुम x की वैल्यू निकालते y के टर्म्स में और उसको पुट करते, ज्यादा आसान हो जाता। ये वाला जो क्यूब वाला प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता। देखो इधर ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में लिखा है दो पॉजिटिव नंबर्स है x और y, और दोनों का सम कितना है 60, और आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी। देखो इधर ध्यान देना, ठीक है। अभी इसको मैं फंक्शन लेता हूं f ऑफ कुछ भी, अभी कुछ नहीं लिखता, इज इक्वल टू लिख देता हूं XY3। या इसको ना एक काम करते हैं, इसको लिखते समय थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहां पर
हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और वो ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एक्स वेरिएबल यहाँ दो है तो एक्स लिखे वाई लिखे डिसाइड करना मुश्किल है, ठीक है। तो हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसको y के फॉर्म में लिखो या फिर x के फॉर्म में लिखो। अब ध्यान से समझना, दोनों तरीके समझना। अगर मान लो यहां पर आप y की वैल्यू निकालते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस एक्स, और जब वो y की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्या ये क्लियर? अब आगे आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्या पता है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फिर उसके बाद वो जीरो वीरो निकालने में प्रॉब्लम। तो इससे ज्यादा आसान हमारे लिए क्या होगा पता है, कि हम x की वैल्यू निकाल ले y के टर्म्स में। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस वाई। क्या ये क्लियर? और अगर x की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं तो f इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 60 माइनस वाई इंटू ये क्या बन जाएगा y क्यूब। क्या ये समझ में आया? अब इसका अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो डायरेक्टली ये कितना बन जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब ज्यादा आसान हो गया डिफरेंशिएट करना, समझ में आया ये चीज? वो तरीका भी गलत नहीं है, ये तरीका ज्यादा आसान पड़ेगा, बस इसलिए मैंने ये बताया। तो अब मैं इस फंक्शन को f ऑफ y मानूंगा क्योंकि ये y वाले वेरिएबल वाला फंक्शन है। ये क्लियर हो गया? अब वही सेम स्टेप्स फॉलो करो। तो अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश ऑफ y, जो कि कितना है इसका डेरिवेटिव 180 y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 4y क्यूब। क्या ये क्लियर सभी को? फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया, डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वल्स टू जीरो करना। ईशान तो बनाता है कि नहीं बनाता है क्वेश्चंस? ठीक है। f डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा इस जगह पे 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। यहां से क्या कॉमन निकलेगा बताओ 4y स्क्वायर, ये निकल जाएगा कॉमन। तो 4y स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, इसका हाफ 90, 90 का हाफ कितना होता है 45 माइनस y इज इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर उसके बाद एक बार इस टर्म को इक्वल्स टू जीरो करेंगे, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो यहां से y की वैल्यू आएगी जीरो और यहां से y की वैल्यू आएगी 45। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास। अब इन पे मैक्सिमा या मिनिमा क्या मिलेगा वो डिसाइड करने के लिए अगला स्टेप है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, f डबल डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, 180 का डबल हो जाएगा ना 360y माइनस 12y स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव में y की जगह पे जीरो डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा जीरो। तो अब कौन सा नंबर डालेंगे 45। 45 डाल के नंबर निकालने से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है प्लस आ रहा है या माइनस। तो चेक करके बताओ क्या आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इतना बड़ा कैलकुलेशन के पहले 12y निकाल लेता हूं कॉमन। 12 3 जा 36, तो 30 बच जाएगा यहाँ पर माइनस y बच जाएगा यहाँ पर। क्या ये समझ में आया लॉजिक? मैंने क्या किया, मैंने 12y निकाल लिया कॉमन। अब अगर 45 पुट करता हूं तो बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इधर पे 30 माइनस 45 मतलब माइनस 15, माइनस इंटू प्लस मतलब क्या हो रहा है माइनस। तो ये वाला नंबर आ रहा है नेगेटिव, एफ डबल डैश ऑफ वाई लेस देन जीरो आ रहा है। वाई नहीं 45 लिखना चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ 45 जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है। इट मींस एट एक्स इज इक्वल्स टू 45 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा?
क्या होगा, मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, मैं कई बार बताता हूं। नेगेटिव आता है तो क्या मिलता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अच्छा इसमें पूछा क्या, दो नंबर्स निकालने ना, एक्स और वाई। तो एक्स तो मिल गया, वाई क्या होगा, वाई यहां से निकाल लो। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। x इज इक्वल्स टू 45, y इज इक्वल्स टू 15। ईशान समझ में आया? हटा दूं ये क्वेश्चन भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये खुद से बना के दिखाओ मुझे। आयुष समझ में आया ना ये वाले क्वेश्चंस? किसकी क्लास है, मैम की है क्या? अच्छा। हम्म। जैसे कोई भी तीन वाले से फैक्टर तो उसे एक्सप्लेन करना है। कितने मार्क्स का है? हाँ शॉर्ट में 1-2 लाइंस में। हाँ पर उसको एक्सप्लेन करना है क्या कि वाई एक्सप्लेन। हाँ शॉर्ट में 1 लाइन में करना चाहिए आई थिंक। हम्म। हाँ ये बन रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये किया होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35। और आपको जिसको मैक्सिमाइज करना है वो ये है, इसको मैं f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई रेस टू पावर 5 करता हूं। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना बेटर होगा यहाँ पर, y के टर्म्स में फंक्शन बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं f ऑफ y मान लेता हूं, तो f ऑफ y इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी y माइनस 35 माइनस वाई। फर्दर एक काम करते हैं, सुनो ना, यहां पर इसको एक्सपांड करके मत करो, यहीं पर प्रोडक्ट रूल लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक्सपांड करके करोगे ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाद में प्लस माइनस चेक करना। तो बेटर आई थिंक, क्योंकि ए स्क्वायर फिर 35 का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है हम यहीं पर एफ डैश ऑफ वाई प्रोडक्ट रूल से निकाल लेते। अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, वैसा जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कर लो। प्रोडक्ट रूल लगाया, ओके ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 5y की पावर 4 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 35 माइनस वाई इंटू -1। ये क्लियर सबको? फिर एफ डैश ऑफ वाई, अब देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाने से बेनिफिट क्या होगा, सीधे सीधे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई, और क्या कॉमन निकलेगा, y की पावर 4 निकल जाएगा कॉमन।
तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर 5 इंटू 35 माइनस वाई, ओके। और प्लस, यहां पर प्लस नहीं माइनस बचेगा ना, माइनस यहां पर क्या बच जाएगा 2y। एक बार चेक करो तो समझ में आया क्या सबको ये? तो 35 माइनस वाई, वाई रेस टू पावर 4, और ये वाली टर्म कितनी बनेगी, 35 इंटू 5 करोगे तो 5 5 जा 25 का 5 ये आ गया 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 175 माइनस 5y माइनस 2y। चेक करो तो ऐसे ही आ रहा है क्या? कुछ तो भी गड़बड़ क्यों लग रहा है? ठीक है ये ऐसा आया क्या, 175 माइनस 7? हाँ वो 7 से डिवाइड होता है ना 175, 7 कॉमन निकाल सकते हैं ना हम, यहां से 7 कॉमन निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, 7 को मैंने निकाल दिया कॉमन, तो यहां पर बचा 35 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, और 7 कॉमन निकलेगा तो यहां कितना बचेगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो 25 माइनस वाई। एक बार चेक करो ये पूरा फैक्टराइजेशन हुआ क्या सबका? फैक्टराइजेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डेरिवेटिव निकालने के बाद हम उसको इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो जब इसको इक्वल्स टू 0 करूंगा तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 35, यहां से y की वैल्यू मिलेगी मुझे 0, और यहां से y की वैल्यू मिलेगी 25। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? अनन्या कहीं प्रॉब्लम है? कौन सा y की पावर 2 कैसे हुआ? ये वाला? अच्छा वो 4 है, मैं गलती से 2 लिख दिया, हालांकि उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मिस हो गया था। ठीक है यहां तक क्लियर? और कोई डाउट किसी को? तो ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अब नेक्स्ट हमारा काम है इसका नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? काफी बड़ा लग रहा है देखने पे तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। तो मैं एक तरीका सजेस्ट करता हूं, आप क्या कर सकते हो, आप लोग ये करो कि ये जैसे एफ डैश ऑफ वाई है, यहां पर ये 7 को तो वहीं छोड़ो और 35 माइनस वाई को भी वहीं रहने दो, ये y की पावर 4 को अंदर भेज दो, जिससे दो ही फंक्शन बनेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 फंक्शन बन रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो y की पावर 4 अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 y की पावर 4 माइनस y की पावर 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब प्रोडक्ट रूल लगाना आसान हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, ये एफ डबल डैश ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, 7 तो कांस्टेंट है तो छोड़ दो, यहां पर ये आपका फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कितना बना 35 माइनस वाई, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, 100, क्या बनेगा 100 वाई की पावर 3 माइनस 5 वाई की पावर 4, ये हो गया। अभी प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव हुआ है, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ये, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव -1, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में आ गया सबको? अभी और क्या क्या सिंप्लीफाई अब कर सकते देखो थोड़ा, एफ डबल डैश ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, ऑब्जर्व करके बताओ, 5y की पावर 3, और ये बचेगा 35 माइनस वाई जो ऑलरेडी था, और यहां से 5y की पावर 3 निकला तो 20 माइनस वाई ये बचेगा, प्लस प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस, माइनस
इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, y की पावर 4। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 25 माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब और अच्छा, इसको मैं कैलकुलेट कर तो ले रहा हूं, लेकिन ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है भी या नहीं? चलो देखते हैं, यहां तक आया सबको? हाँ। अभी जो भी ऐसा फटाफट ना कई बार होता है, ये हम सॉल्व करते जाते पता चला कि क्या निकालना है भूल जाते हैं। तो हमें सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है और कुछ नहीं। तो साइन किस पॉइंट्स पे चेक करना है, किन वैल्यूज पे चेक करना है? 0 पे, 25 पे और 35 पे। तो सबसे पहले अगर मैं 0 डालूंगा तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आया। फिर अगर मैं 35 डालता हूं, तो बस सारे बच्चे इधर पे देखो और देखो क्या आएगा। 35 डालने पे ये पूरा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 35 माइनस 35 0, तो ये पूरे को 0 बना देगा। और 35 डालने पे ये नेगेटिव आएगा और एक और नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 35 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। पॉजिटिव पे आपको क्या मिलता है, मिनिमा। इसमें क्या पूछ रहा है, ये मैक्सिमा। तो अब अगला नंबर कौन सा डालूंगा मैं, 25। 25 डालने पे ये 0 हो जाएगा पूरा। 25 डालने पे ये वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव। ये वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है 25 डालने पे, मतलब क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर ये चीज? तो आपको पूरा शो करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। आप सिंपली ये लिखोगे, एफ डबल डैश ऑफ 25 इज लेस देन 0, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव। और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है 25 पे, इट मींस एट x इज इक्वल्स टू 25, एफ ऑफ y इज मैक्सिमम। क्या ये क्लियर सबको? तो इसमें पूछा क्या है, दोनों नंबर्स निकालने हैं ना। तो पहला नंबर, ये x नहीं यार, मैंने x लिख दिया, y है, सॉरी। तो एक नंबर हो गया 25, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर होगा 10, क्योंकि दोनों का सम कितना गिवन है यहाँ पर, 35। समझ में आ गया सबको ये?
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सबसे पहले ये किया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ओके, फिर सम ऑफ, यस, तो f ऑफ x वाला जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे तो y के प्लेस पे क्या पुट किया, यहाँ पर 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये बना f ऑफ x। ठीक है, गुड, यहां तक सबने किया। फिर बाकी का प्रोसेस तो कर लोगे मेरे ख्याल से। f डैश ऑफ x क्या निकाला बताओ, 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। इंटू -1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का। फिर उसके बाद उसको इक्वल्स टू 0 करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर जब आप f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ अभी सुन सुन लो, इसके बाद खोल के कर सकते हो, लेकिन बेटर है 3 कॉमन निकाल के उधर करके क्या कर दो, 0। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में है? इसके बाद भी नहीं खोलना है, इसके बाद कौन सी आइडेंटिटी लगा देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये समझ में आया? इससे और आसान हो जाएगा तुम लोगों का कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये और ये कट गया, तो यहां पर क्या बच गया, 16, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर? 2 को भी कॉमन निकाल लोगे तो बाहर आ जाएगा 32, और यहां पर बच जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 8। आया क्या 8? ओके, x इज इक्वल्स टू 8 मिलने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव, और उसके बाद 8 पुट करके चेक कर लेना। समझ गए ना सभी? ठीक है, ठीक है, सो एंड करता हूं मैं यहां पर क्लास, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।